हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी जीके विथ करेंट अफेयर्स में। तो चलिए आज हम एक चैप्टर लाए हैं फिजिक्स का, जो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है, उसका नाम है मात्रक एवं बीमा। इंग्लिश में बोले तो यूनिट एंड डायमेंशन। इसको हम विथ डिटेल्स में सीखने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर को, और अच्छे से समझेंगे। फिजिक्स दोस्तों याद नहीं करना है, रटना नहीं, उसको रट्टा नहीं मारेंगे, उसको समझेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि पल पल का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले समय पे मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है मात्रक। जैसे चैप्टर का नाम ही है यूनिट एंड डायमेंशन, तो पहला पॉइंट है मात्रक। मात्रक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक सदृश मानक का चुनाव किया जाता है। इसी मानक को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे कि द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं दोस्तों? केजी में। जैसे कि लंबाई को हम लोग मापते हैं मीटर में। वही होता है मापने का इकाई या मानक जो बोलते हैं, इसी को तो मात्रक कहते हैं, जो यूनिट कहते हैं इंग्लिश में। तो नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, पहले हम समझते हैं कि भौतिक राशि क्या होता है। भौतिक राशि के बारे में समझते हैं। कहते हैं भौतिक राशि वह राशि होता है जिसको हम माप सकते हैं। वे राशि जिनकी माप की जाती है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि को हम माप सकते हैं, जैसे कि अभी आप लोग को एग्जाम्पल में बताए, जैसे कि द्रव्यमान को केजी में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं, और ईटीसी बहुत सारे प्रकार के चीज़ें को अलग अलग चीज़ों में मापते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल राशि, दूसरा है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और मूल मात्रक में क्या डिफरेंट है? व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक में क्या डिफरेंट है, तो अभी हम समझ लेते हैं बिल्कुल आसान शब्दों में। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न राशि के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो सिंपल सा शब्दों में समझ लिए दोस्तों, मूल राशि और मूल मात्रक में क्या डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो है मात्रकों की पद्धति। ये दोस्तों बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल्स में इसको जानेंगे। एक होता है सीजीएस पद्धति, दूसरा होता है एफपीएस पद्धति, तीसरा होता है एमकेएस पद्धति, जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में एमकेएस पद्धति का यूज करते हैं। सीजीएस पद्धति का फुल फॉर्म होता है, सी से होता है सेंटीमीटर, जी से होता है ग्राम, और एस से होता है सेकेंड। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, और द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, और समय को सेकेंड में मापते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है सीजीएस सिस्टम या सीजीएस पद्धति। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं एफपीएस पद्धति क्या होता है, जिसको फुट पाउंड सेकेंड पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस में इसका मतलब होता है, इसमें एफ से होता है फुट, पी से होता है पाउंड, और एस से होता है सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड होता है। तो इसमें जो है लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में मापते हैं, और समय को सेकेंड में मापते हैं। नेक्स्ट है एमकेएस पद्धति। एमकेएस में होता है एम से मीटर, के से किलोग्राम, और एस से सेकेंड। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, समय को सेकेंड में मापा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक, जिसको एसआई बोलते हैं। एसआई का फुल फॉर्म दोस्तों होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है एसआई, क्या होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। यह एमकेएस पद्धति का विकसित रूप है। जैसे एमकेएस पद्धति जो होता है उसका विकसित रूप एसआई यूनिट होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, आज हम लोग इस पद्धति का ही यूज कर पाते हैं या करते हैं। जो पहले हमने बता दिया कि
जो हम लोग MKS पद्धति का ही यूज करते हैं, जो कि विकसित रूप उसका SI यूनिट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, इसे 1960 ईस्वी में माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक का चुनाव किया गया। कब? 1960 में। ये ईस्वी याद रखना है दोस्तों, 1960 में किया गया। तो चलिए हम लोग जानते हैं 7 मूल मात्रक कौन कौन सा होता है। अच्छे से समझेंगे दोस्तों और ध्यान से देखेंगे वीडियो। पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है टेम्परेचर जिसको ताप बोलते हैं, छठा है ज्योति तीव्रता, सातवां है पदार्थ का परिमाण। तो समझते हैं अब इसका मात्रक क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है। तो पहला है लंबाई। लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इसको m से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा नंबर पे है द्रव्यमान, इसको किलोग्राम इसका मात्रक होता है, इसको केजी से सूचित किया जाता है। तीसरा है समय, समय को का मात्रक होता है सेकेंड और इसको s से डिनोट किया जाता है। चौथा है विद्युत धारा और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसको कैपिटल A से डिनोट किया जाता है। पांचवा है ताप, इसका मात्रक होता है केल्विन, इसको कैपिटल K से डिनोट किया जाता है। छठा है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडला, कैंडला को CD से डिनोट किया जाता है। सातवां है पदार्थ का परिमाण, जिसको मोल इसका मात्रक होता है और इससे MOL से सूचित किया जाता है। तो दोस्तों हमने अभी सीखा 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं और उसका मात्रक क्या है, चिन्ह क्या होता है, ये सभी सीखा। अब हम जानेंगे 2 पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो पहला जो पूरक मात्रक है समतल कोण, दूसरा है ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, इसको RAD से सूचित किया जाता है। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसे SR से डिनोट किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रमुख मात्रक के बारे में दोस्तों हम लोग समझेंगे अभी क्या है। कहता है प्रकाश वर्ष। हम लोग जैसे याद करते हैं, रटते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 का पावर 15 या 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर में होता है। दोस्तों पहले प्रकाश वर्ष होता क्या है ये समझते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वैक्यूम में ट्रेवल करता है, सभी को पता होगा, और जो वह 1 ईयर्स में कितना दूरी तय किया, वो जो दूरी तय करता है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर में होता है और 9.46 गुना 10 का पावर 12 किलोमीटर में होता है। दोनों याद रखना पड़ेगा दोस्तों, ये मीटर में और ये किलोमीटर में। कभी कभी एग्जाम में फंसाने के लिए किलोमीटर वाला भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं खगोलीय मात्रक। नेक्स्ट है खगोलीय मात्रक। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को ही खगोलीय मात्रक कहते हैं। और 1 खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुना 10 का पावर 11 मीटर में होता है। नेक्स्ट देखते हैं पारसेक। तो पारसेक क्या होता है? पारसेक का एक अन्य नाम होता है जो पूछा जाता है, पारलैक्टिक सेकेंड। पारसेक का अन्य नाम होता है पारलैक्टिक सेकेंड। यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। पारसेक जो है दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है। एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 का पावर 16 मीटर में होता है। अगर प्रकाश वर्ष में पूछे तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फैदम। फैदम क्या है और इसका हम लोग उपयोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं वो देखेंगे। इसका प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। फैदम का जो हम लोग प्रयोग करते हैं समुद्र की गहराई मापने का काम में ये आता है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है, या मीटर में पूछे तो 1.828 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं समुद्री मील। इसका प्रयोग हम लोग समुद्र में दूरी मापने के लिए करते हैं।
जैसे कि अभी हम लोग देखें फैदम का यूज समुद्र में गहराई मापने के लिए किया जाता है, और समुद्री मील का हम लोग यूज समुद्र में दूरी मापने के लिए करते हैं। दूरी मापने के लिए होता है समुद्री मील का प्रयोग। तो पूछा जाता है क्वेश्चन 1 समुद्री मील बराबर क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है 1 समुद्री मील बराबर क्या होता है, 1852 मीटर होता है। समुद्री मील, एक समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर हो सकता है या 1852 मीटर हो सकता है। तो दोस्तों, अगर जो हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जो कि पल पल की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।